कल्याण मंदिर स्तोत्र और उनके द्वारा हम अपने चक्रों को कैसे संतुलित कर सकते हैं, आज का हमारा विषय यही है। ठीक है। तो सबसे पहले हम चक्र समझेंगे कि चक्र होते क्या है और वह चक्र कैसे काम करते हैं और किस तरह से उनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, या वह उनके क्या लाभ है। उन चक्रों को अगर हम संतुलित करते हैं तो उनके क्या लाभ हैं और उनके कौन कौन से रंग होते हैं, कहाँ कहाँ पर वो स्थिर होते हैं। ठीक है। तो यह सारी जानकारी, क्योंकि जब हमें चक्रों के विषय में पता चल जाएगा तभी तो हम उन पर काम कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें चक्रों को समझना आवश्यक है कि चक्र होते क्या है। चक्र का अर्थ होता है पहिया। जैसे पहिया होता है, पहिया सभी जानते हैं कि वह चाहे साइकिल का पहिया हो, चाहे वह कार का पहिया हो। ठीक है। तो किसी भी तरह से, या फिर पहले बैलगाड़ी का जो पहिया, तो पहिया मतलब जो गोल होता है और घूमता रहता है, तो वह पहिया। तो चक्र कैसे होते हैं, यानी कि पहिए की तरह चक्र होते हैं। ठीक है। और यह क्या काम करते हैं, तो यह ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसको ग्रहण करते हैं और फिर उन ऊर्जा को हमारे जो शरीर में नाड़ियां होती हैं, 72,000 नाड़ियां उसमें प्रवाहित करते हैं। तो इस तरह से ये जो चक्र है, यह ऊर्जा को ग्रहण, यानी कि जो प्राण ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, उस प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। वैसे तो जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं, वह चक्रों के विषय में जानकारी रखते थे, लेकिन ज्यादा इस विषय में मतलब बताते नहीं थे। जो सिर्फ ऋषि मुनियों को ही यह जानकारी रहती थी, या जो स्पिरिचुअल होते थे, जो बहुत तपस्या करते थे, साधना करते थे, उन्हें ही इस विषय में जानकारी हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि आज का जो समय है वह स्पिरिचुअलिटी का ज्यादा समय है, तो इसलिए यह जानकारी आज आम हो चुकी है। तो ये जो चक्र है, इन पे आज हम लोग भी काम करते हैं। ठीक है। ये चक्र वैसे तो बहुत सारे होते हैं शरीर में, लेकिन जो मुख्य रूप से वो 7 चक्र माने गए हैं। कितने चक्र? 7 चक्र। तो मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होते हैं, यानी कि जो हमारी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी है, गुहा द्वार से लेकर, यानी कि जो हमारा मल द्वार होता है, गुहा द्वार होता है, वहां से लेकर और हमारे शीश तक, यानी कि हमारे सिर तक, इस तरह से उसमें पूरे के पूरे ये 7 चक्र होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम 7 चक्रों के विषय में आज थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे, और फिर कौन सा कल्याण मंदिर का काव्य है जो हमारे इन चक्रों को क्या करता है, ठीक करता है, ऊर्जान्वित करता है, और इन चक्रों से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उन्हें दूर करता है। ठीक है। क्योंकि चक्र क्या है, चक्र हमारे जो पूरे के पूरे उसमें है, रीढ़ की हड्डी के अंदर है, ये हमारे जो 7 चक्र हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, और उनकी अलग अलग क्या होती है, अलग अलग उनके अंदर पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग उनके रंग भी होते हैं, और अलग अलग अब हमारे बॉडी के पार्ट से वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार से जो भी चक्र जहां से भी ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो वहां उसी से जुड़ी हुई जो हमारी नाड़ियां होती हैं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, तो वो उस चक्र से जुड़ी हुई जो नाड़ियां होती हैं, वहीं पर वह ब्रह्मांड से ऊर्जा, प्राण ऊर्जा लेकर और उन नाड़ियों में क्या कर देता है, उस ऊर्जा को प्रवाहित करता है, जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा जो शरीर है वह पूरी तरह से कार्य करता है। और अगर हम वह उस ऊर्जा को नहीं ग्रहण कर पाते, तो हम बीमार रहने लग जाते हैं, या उस चक्र से संबंधित बीमारियां हमें हो जाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन चक्रों को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चक्र है वह है, और ये जो चक्र होते हैं ये सुई की, घड़ी की सुई की तरह घूमते हैं, यानी कि एक बार यह क्लॉकवाइज घूमते हैं और एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हमारी घूमती है, एक बार इधर का चक्कर लगाती है और एक बार इधर का चक्कर लगाती है। तो वॉशिंग मशीन का भी क्या कार्य होता है, धोने का, है ना, सफाई करने का, यानी कि जो कपड़े के अंदर मैल है उसे दूर करने का। तो इसी तरह से ये जो चक्र घूमते हैं अपनी ही जगह पर स्थित होकर, जो एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो इसका यही हर अर्थ होता है कि वह भी हमारे उस चक्र में जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको ग्रहण कर रहे हैं, और जो उस ऊर्जा को जो ग्रहण किया है उसको वो क्या कर रहे हैं, नाड़ियों में वह प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से, और वहां पर जो निगेटिव ऊर्जा है उसको भी वह बाहर फेंक रहे हैं जब वह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इस प्रकार से इन चक्रों का यहाँ पर महत्व होता है।
अब सबसे पहले हमारा जो चक्र होता है वह हमारा मूलाधार चक्र होता है। ठीक है, मूलाधार चक्र जो कि हमारे गुहा द्वार मल द्वार पर स्थित होता है, यानी कि सबसे नीचे। जब हम आसन लगा के बैठते हैं, पद्मासन, आलती पालती लगा के बैठते हैं, तो जो हमारा धरती से टच होता हुआ भाग है, गुहा द्वार है, मल द्वार है, वहां पर हमारा ये पहला चक्र होता है, और जिसका नाम है मूलाधार चक्र। मूल आधार मतलब मूल आधार, यानी कि हमारी जड़। तो जो हमारी जड़ें हैं वह इसी चक्र से संबंधित होती हैं। इसका जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, क्योंकि इनका रंगों का भी बहुत महत्व है। 7 चक्र हैं, 7 रंग हैं, और सूर्य की भी जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं वह भी किस रंग की, इंद्रधनुष में भी 7 रंग है और वह भी 7 रंग की होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम सुबह के समय सूर्य की क्या कहते हैं किरणों को ग्रहण करते हैं, वहां पर बैठते हैं थोड़ा सा, तो उससे हमारे ये जो सातों चक्र हैं उनमें प्राण वायु ऊर्जा आती है, यानी कि प्राण ऊर्जा उसके अंदर आती है। और तब हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हमें उस सूर्य से सारी की सारी सातों जो ऊर्जा है, सातों चक्रों की ऊर्जा वो हमें मिल जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह के जो सूर्य है उसकी ऊर्जा को ग्रहण करना बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। ठीक है, तो पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, जो हमारा लाल रंग का होता है, मल द्वार के समीप होता है, और इसकी जो पंखुड़ी होती है वह 4 पंखुड़ी वाला यह होता है। यानी कि जैसे कमल का फूल हम बना देते हैं ड्राइंग में, बीच में एक गोला बनाया और उसकी 4 पंखुड़ियां बना दी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी भी कितनी पंखुड़ियां होती हैं, 4 पंखुड़ियां होती हैं। और यह मूल तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमारा जो मूल आधार है वह क्या है, हमारी जो जड़ें हैं वह कहाँ है, पृथ्वी में होती हैं। जैसे वृक्ष की जड़ें कहाँ होती हैं, पृथ्वी के अंदर होती हैं। मकान की नींव कहाँ होती है, वह पृथ्वी के अंदर होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसकी भी ये क्या है, हमारी जड़ है हमारी। तो इसलिए इसका तत्व क्या है, पृथ्वी तत्व होता है। इसको हम, इसका जो क्या कहते हैं ग्रह स्वामी है, ग्रह है वह इसका मंगल ग्रह है, क्योंकि लाल रंग है तो मंगल ग्रह इसका होता है। और इसके जो स्वामी है वो वासुपूज भगवान होते हैं, मंगल ग्रह के जो स्वामी होते हैं वासुपूज भगवान होते हैं। इसका जो रत्न होता है वह मूंगा रत्न होता है। ठीक है, ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब भी आप मूलाधार चक्र से संबंधित अगर कोई आपको परेशानी है, बीमारी है, तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वासु पूज्य भगवान की जाप भी कर सकते हैं, मूंगा को भी ग्रहण कर सकते हैं, लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, और लाल रंग के फल और सब्जियां भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं, उनको सेवन कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप सेब आदि लाल रंग के फ्रूट्स खाएंगे, उतना ही उतना आपका ये जो चक्र है यह मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चक्र को मजबूत करने के लिए आपको क्या है, जैसे अनार का जूस पीना, सेब का जूस पीना, यह सारी चीजें, इससे क्या होगा आपका जो, क्योंकि ये मूलाधार है, तो आपके मूलाधार क्या है, आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी। तो जिनकी रीढ़ की हड्डियों में दर्द रहता है या कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र कहीं ना कहीं वहां पर नकारात्मकता है या वो डिसबैलेंस है। तो इसीलिए आपकी कमर में दर्द या कमर के नीचे के हिस्से में या रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा लाल रंग के फल को खाना चाहिए। इसका जो बीजाक्षर है, मेन मंत्र, इसका जो बीज मंत्र है वो लम बीजाक्षर होता है, लम, ल और उसके ऊपर बिंदी। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये लम बीज मंत्र हो गया। और ये इसकी जो अर्थ है, इस चक्र का जो अर्थ है वह है सुरक्षा की भावना। यानी कि जो जड़ें हैं हमारी वह हमें क्या देती हैं, एक तरह से हमें सुरक्षा देती है। ठीक है, तो जैसे अगर मकान की नींव मजबूत होगी तो पूरा मकान भी मजबूत ही होगा। अगर पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ भी आपका काफी साल तक आपका हरा भरा रहेगा। तो इसी तरह से अगर यह मजबूत रहता है तो यह हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, सुरक्षा देता है। अगर हमारी जड़ें ही कमजोर होंगी तो हमारा शरीर भी कैसा हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, यानी कि जल्दी ढह जाएगा, अनेक बीमारियां लग जाएंगी। तो इसलिए हमें अपनी जड़ को क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, इस चक्र को मजबूत करना चाहिए। इससे हमें क्या होगी, पूरे शरीर को सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, फल में मैंने बता ही दिया आपको, सेब, अनार, चकुंदर, लाल अंगूर और गाजर। तो इस तरह की चीजें का आपको ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। फूल, आप कौन सा फूल लगा सकते हैं जब भी आप इस
चक्र की साधना करें तो आप गुड़हल का फूल आप अपने आसपास रख सकते हैं। ठीक है, गुड़हल के फूल का पौधा आप घर में लाकर लगा सकते हैं। इस तरह से गुड़हल के फूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शारीरिक रोग इसमें कौन कौन से आ जाते हैं अगर ये डिसबैलेंस रहता है तो पैर संबंधित, जैसे पैरों में दर्द रहना, पिंडलियों में दर्द रहना, कमर के नीचे के हिस्से में दर्द रहना, और जो आंतें होती हैं हमारी, छोटी आंत बड़ी आंत, उनसे संबंधित रोग हमारे हो सकते हैं। ठीक है। और भावनात्मक रूप से तो जैसे हमें हमेशा चिंता रहना हर तरह से कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो हम चिंता में रहते हैं। और हमारे अंदर ऊर्जा की कमी रहती है, यानी कि शारीरिक बल हमारे अंदर कम रहता है। हम हमेशा सुस्त सुस्त रहते हैं, कोई कार्य करने का हमारा मन नहीं करता। इस तरह से अगर हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी है, यानी कि हम किसी भी काम को करने में बहुत सुस्ती दिखाते हैं, ठीक है, कि अभी नहीं फिर कर लेंगे, इस तरह से सुस्ती है हमारे काम में, तो इसका मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी है। और शरीर में ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए मंगल मंगल की ऊर्जा चाहिए, है ना, यानी कि लाल रंग की ऊर्जा चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में क्या कहते हैं ऊर्जा है, या हमारे शरीर के बॉडी के जो रेड सेल्स है वह क्या हो जाए, उनकी ज्यादा जरूरत है हमारे शरीर को, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो जब अब आप लाल रंग की चीजों का सेवन करेंगे तो वो रेड सेल्स आपके ज्यादा बनेंगे, और इस तरह से आपके शरीर में ऊर्जा आएगी, आपकी इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूलाधार चक्र। उसके बाद आता है आपका स्वादिष्ठान चक्र। बाद में बताऊंगी कि कौन सा काव्य कौन से चक्र के साथ आपका बैठता है। स्वादिष्ठान चक्र, इसका रंग होता है नारंगी, जैसे कि ऑरेंज होता है, संतरा होता है, ठीक है, इस तरह से नारंगी रंग इसका होता है। और इसका स्थान नाभि से 4 अंगुल नीचे होता है। जो हमारी नाभि होती है उससे 4 अंगुल नीचे इसका स्थान होता है। और इसकी जो पंखड़ी होती है वो 6 पंखड़ी होती है। ठीक है, मूलाधार चक्र की 4 पंखड़ी थी, इसकी 6 पंखड़ी होती है। और इसका जो तत्व है वो जल तत्व होता है। जल, हमारे पेट में क्या होता है, अधिकतर जल होता है ना, तो इसलिए इसका तत्व क्या है, जल है। और इसका जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह, और जिसके स्वामी होते हैं श्री पुष्पदंत भगवान, शुक्र ग्रह के। इसका जो बीज मंत्र है वो वम बीजाक्षर है, वम, व और उसके ऊपर बिंदी, वम बीजाक्षर होता है। इस ये चक्र हमें क्या देता है, तो ये चक्र से हमें रचनात्मक, यानी कि हमारे अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी आती है वह हमारे इस चक्र से ही आती है। ठीक है, जितने भी हम रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वह सारे इस चक्र से ही आते हैं। जितने भी हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वह सारा हमारा इस चक्र से ही हमें प्राप्त होता है। जितनी भी भावनाएं हैं हमारी, वह सब इसी चक्र से मिलती हैं। ठीक है, इसके फल में क्या क्या आता है, तो संतरा आ गया, बेर आ गए, नींबू आ गए। ठीक है, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं, और आप खुद लगा लीजिए कि ऑरेंज में कौन कौन से फल और कौन कौन सी सब्जी आती है, ऑरेंज रंग में, नारंगी रंग में, तो वो लगा लीजिए आप। तो ये सारे फल। और फूल में आपका लिली का फूल आ जाएगा, फूल में लिली का फूल आ जाएगा, जो कि आपको अपने पास रखना चाहिए। और इसमें शारीरिक रोग में पीठ का दर्द, यानी कि ऊपर, थोड़ा ऊपर, कमर से नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर पीठ का दर्द, साथ ही साथ बांझपन, जो मतलब लेडीज की गर्भ से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। पीसीओडी आदि की समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं, मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं, ये सब इसके अंदर आ जाएंगी। और हमारी जो लतें होती हैं, व्यसन, किसी भी चीज की लत लग जाए, चाहे तो वो अल्कोहल की लग जाए, चाहे वह किसी भी चीज की लत यदि हमें लगती है, तो वह इसी चक्र के डिसबैलेंस होने से लगती है। ठीक है, और ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर भी हमारा इसी चक्र के डिसबैलेंस होने से होता है। भावनात्मक रूप से हमारे जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, रिश्ते वो खराब होते हैं। ठीक है, खराब रिश्ते अगर हमारे हैं तो इसी चक्र पर हमें काम करना चाहिए। और रचनात्मकता में कमी, यानी कि हमारे अंदर बिल्कुल भी क्रिएटिविटी नहीं है, हम बिल्कुल भी कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, बस जैसा दूसरों का देखा ऐसे कर लिया, हमारा अपना खुद की कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती। और साथ ही साथ अविश्वास की भावना, यानी कि ट्रस्ट इशू होते हैं, जल्दी से दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, दूसरों की बात पे विश्वास नहीं कर पाते, यहाँ तक कि खुद पर भी विश्वास नहीं कर पाते।
और साथ ही साथ अवज्ञा, यानी कि खुद को हमेशा लाचार महसूस करना, और हमेशा ये सोचना कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हम अपने आप को ऐसा दिखाना, सोचना कि हमारी हमेशा अवज्ञा ही होती है। ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारे इस चक्र के डिसबैलेंस होने से आती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारा नाभि से 4 इंच ऊपर होता है, 4 अंगुल ऊपर होता है। ठीक है। ये तो नाभि से, दूसरे नंबर का नाभि से 4 अंगुल नीचे था, और ये हमारा नाभि से 4 अंगुल ऊपर होता है, यानी कि पेट का ऊपरी हिस्सा। ये इसका जो रंग होता है वो पीला रंग होता है, जैसे सूर्य का एकदम से पीला रंग होता है, इस तरह से इनका रंग पीला होता है। नाभि से ऊपर 4 अंगुल। इसकी जो पंखड़ी होती है वो 10 पंखड़ी वाला ये होता है, इसके अंदर 10 पंखड़ियां होती है। इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। ठीक है। जैसे कहते हैं जठर अग्नि, पेट की अग्नि, क्योंकि वही क्या करती है, हमारे जो खाने को पचाती है ना। अगर हमारे अंदर अग्नि तत्व नहीं होगा वहां पर, तो हमारा खाना भी पच नहीं पाएगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, पाचन शक्ति, पाचन क्रिया में कार्य करता है ये हमारा अग्नि तत्व। इसका जो ग्रह है वह बृहस्पति है, गुरु ग्रह। और इसके जो स्वामी है वो श्री आदिनाथ भगवान है। कहते हैं ना, गुरु ग्रह, पेट, जिसका भी पेट खराब रहता है इसका मतलब उनके, उनका जो गुरु ग्रह है वह खराब है, वह कमजोर है, जिनको भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है। ठीक है। इसका जो रत्न है वो पुखराज है, और इसका जो बीज मंत्र है वो रम है। रम बीजाक्षर है, रे और उसके ऊपर बिंदी, रम। इस चक्र से हमें क्या होता है, तो ये चक्र हमें क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है, हमें एक पहचान देता है। जैसे सूर्य की एक अलग ही पहचान है, सूर्य के जैसा कोई नहीं, एक अकेला सूर्य होता है ना। और कितने लोगों के को वो क्या देता है, उनको एक जीवन देता है। उसी तरह से एक अलग पहचान होती है जिसका ये चक्र एक्टिवेट रहता है। उनको अपने जीवन का एक उद्देश्य होता है, उनका, उन्हें एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उनके अंदर एक स्वाभिमान होता है, अहंकार नहीं, स्वाभिमान। ठीक है। स्वाभिमानी होते हैं ऐसे लोग। और उनकी जो शारीरिक शक्ति है वो भी अच्छी होती है, क्योंकि अगर हमारा पाचन शक्ति अच्छी है तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी होती है। ठीक है। तो इसलिए शारीरिक शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। इसके फल में केला आ जाएगा, पपीता आ जाएगा। और इसका जो फूल है वो सूरजमुखी का फूल है। शारीरिक रोग में अपच, यानी कि पाचन क्रिया खराब होना, आलस्य, अल्सर, मधुमेह आदि इस प्रकार के रोग, ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ। अगर आपको पूरी की पूरी इसके ऊपर जानकारी चाहिए तो मेरे YouTube चैनल पर इसके, क्योंकि इसकी क्लासेस हमारी पहले भी लग चुकी हैं, चक्र के लिए 8 दिन की क्लास लगी थी, तो 7 वीडियो आपको वहां पर पड़ी हुई है चक्र की। और आप उसमें अलग अलग एक एक दिन एक एक चक्र पर आप यहाँ पर बताया गया था, तो पूरी जानकारी आप उस वीडियो को सुनकर ले सकते हैं। मैं ग्रुप में वहां के प्लेलिस्ट का, यूट्यूब के प्लेलिस्ट का, चक्र वाले का आपको क्या कहते हैं, लिंक डाल दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आज के लिए। तो इसके जो शारीरिक रोग मैंने आपको बताई थी, भावनात्मक रोग से शक्तिहीनता अपने अंदर होना, और हमारी मतलब हमें, हमारी जो मानसिकता है वह बहुत अलग होना, यानी कि हम मानसिक रूप से पीड़ित होने एक तरह से, यानी कि हम मानसिक रूप से बीमार होने, कि हम जो सोचते हैं वह, जैसे नकारात्मक होना, बहुत ज्यादा नकारात्मक होना, हमारी सोच का बहुत ज्यादा नकारात्मक होना, हम जो भी सोचते हैं निगेटिव ही सोचते हैं। तो इस तरह से यानी कि हमारी सोच का क्या हो जाना, बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाना। तो ये सारी चीजें हमारी किससे होती हैं, मणिपुर चक्र जब हमारा डिसबैलेंस होता है तो उससे ये सारी चीजें हमें होती हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा हृदय चक्र। ठीक है। हृदय चक्र यानी कि हृदय पर ही होता है, वक्ष स्थल पर, हमारा छाती में ये चक्र होता है। इसका रंग हरा होता है, और यह छाती के मध्य में होता है। इसका जो स्थान है, पंखुड़ी इसकी 12 होती है, यानी कि 12 पंखुड़ियों का ये होता है। और पंखुड़ी कैसे लगाना, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, जैसे बार बार पंखुड़ी, पंखुड़ी मतलब जैसे कमल के फूल की पंखुड़ी होती है, एक एक पंखुड़ी हम ऐसे खोल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है। तो वैसे ही इसको लगाना, कि एक एक पंखड़ी कमल के फूल की तरह आपकी वहां पर बनी हुई है। तो इस प्रकार से 12 पंखड़ी का ये चक्र होता है। और इसका जो तत्व है वो वायु तत्व होता है। ठीक है। वायु तत्व।
इसके जो ग्रह है वो चंद्र ग्रह है। और इसके जो ग्रह स्वामी है वो चंद्र प्रभु भगवान है, श्री चंद्र प्रभु भगवान। इसका जो रत्न है वो पन्ना। इसमें आप मोती भी ऐड कर सकते हैं, मोती भी पहन सकते हैं और पन्ना, वैसे तो क्योंकि हरा रंग है तो पन्ना, लेकिन मोती भी इसमें पहन सकते हैं। बीज मंत्र इसका यम होता है, यह और उसके ऊपर बिंदी यम। इस चक्र का अर्थ होता है, यानी कि हमारी जो आध्यात्मिक आकांक्षाएं हैं, प्रेम, ठीक है, वात्सल्य, ये सारी जो भावनाएं हैं वो इस चक्र से जुड़ी हुई होती हैं। और साथ ही साथ ये जो चक्र है ये क्योंकि बीच का चक्र है, 7 चक्र है तो ये चौथे नंबर का चक्र है, 3 चक्र नीचे के और 3 चक्र ऊपर के। 7 चक्र में ये बीच का चक्र है तो इसको हम वृत्त चक्र भी कहते हैं, जो वृत्त का काम करता है। क्योंकि जो नीचे के 3 चक्र हैं वो हमारी मेटेरियल लाइफ यानी कि भौतिक जीवन को दर्शाते हैं, भौतिक जितनी भी हमारी आकांक्षाएं हैं उन सबको पूरा करते हैं हमारे नीचे के 3 चक्र। और उसके बाद ये चौथे चक्र से ऊर्जा उठते हुए जब ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर के 3 चक्र हमारे आध्यात्मिक चक्र होते हैं, यानी कि हमारे हमें आध्यात्मिकता की ओर लेके जाते हैं। हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो वहां से शुरू होती है, यानी कि हमारी आकांक्षाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और हम किस तरफ जाने लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक पुल का काम करती है, भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच का ये चक्र है हमारा हृदय चक्र। और इस चक्र के फल जो है वो है हरे फल और सब्जियां। जितने भी आप हरे फल और सब्जियां खाएंगे वह सारे इस चक्र को आपके मजबूत बनाएंगे। इसका जो फूल है वो है गुलाब, गुलाब के फूल। इसके रोग हैं फेफड़ों का संक्रमण यानी कि फेफड़ों से संबंधित रोग, हृदय के रोग और हाई बीपी का होना। और भावनात्मकता में घृणा, जलन, प्रतिशोध की भावना। तो ये जितने भी विकारी भाव हैं हमारे अंदर वह सारे के सारे जब हमारा हृदय चक्र बंद रहता है तो तब ये सारे भाव हमारे अंदर आते हैं, यानी कि एक दूसरे से घृणा करना, जलन रखना, क्रोध की भावना आना, ठीक है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना रखना। तो ये जितनी भी निगेटिव भावनाएं हैं ये सारी हमारी हमारे जब ये चक्र बंद रहता है तब आती है। ठीक है, और जब ये चक्र ओपन हो जाता है, खुल जाता है, तो तब हमारे अंदर प्रेम, वात्सल्य, सबको एक समान समझना, तो इस प्रकार के भाव, दया के भाव, इस तरह के भाव हमारे हृदय में आने लग जाते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे है हमारा विशुद्धि चक्र। ये हल्के नीले रंग का होता है, जैसे आसमान का रंग होता है ऐसा इसका रंग होता है विशुद्धि चक्र का। और इसका जो स्थान है वो गले का गड्ढा होता है। ठीक है, ये जो हमारा गला है यहाँ पर आप हल्का सा टच करेंगे, ये जो गड्ढा होता है ये होता है हमारा यहाँ पर विशुद्धि चक्र। ठीक है, इसकी जो पंखड़ी होती है वो 16 होती है, 16 पंखड़ी का ये चक्र होता है। और इसका जो तत्व है वो आकाश तत्व है। ठीक है, आकाश तत्व है। और इसका जो ग्रह है वह बुध ग्रह है, क्योंकि बुध ग्रह को हमने कल परसों भी बताया था कि बुध ग्रह क्या है, वाणी, बुध मतलब वाणी। तो यहाँ पर हमारे गले से क्या निकलती है, वाणी, है ना। तो हमारी वाणी कैसी है, कि अच्छी है कि बुरी है, हम अच्छा बोलते हैं कि बुरा बोलते हैं, हम कठोर बोलते हैं या हम हमारा गला इतना अच्छा है, हमारी वाणी इतनी अच्छी है कि हम जो भी बोलते हैं सामने वाला उससे आकर्षित हो जाता है। तो जैसे भी है वो आप अपना अपना लगा लेना कि आपकी वाणी से लोग प्रभावित होते हैं या आपकी वाणी सुनकर लोग गुस्से में आ जाते हैं, आपकी वाणी कैसी है। तो उसी से ही अपना गले का लगा लेना कि आपका गला मतलब आपका ये चक्र कितना ओपन है, कितना बंद है, और या फिर बीच में है, न्यूट्रल है। ठीक है, बहुत से लोगों की कहते हैं ना गले में सरस्वती विराजमान है, कि इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि सामने वाला अपने आप ही अपने आप आकर्षित हो जाता है। तो यानी कि उनका ये चक्र क्या है, पूर्ण रूप से खुला हुआ है इस तरह से। और इसके जो स्वामी है वो शांतिनाथ भगवान है, गृह स्वामी। इसका जो रत्न है वो नीलम है। इसका बीज मंत्र है हम, है और उसके ऊपर बिंदी हम। इस चक्र का अर्थ है शुद्ध करना, यानी कि जो हमारा यहाँ पर गला है उसको क्या करना, शुद्ध करना, स्वीकार करना, यानी कि सत्य को स्वीकार करना, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना। ये हमारे इस चक्र की विशेषता है।
यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना। और आत्म अभिव्यक्ति, यानी कि अपने भावों को रख पाना। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम सोचते बहुत है लेकिन हम किसी के सामने अपने मन की बात रख नहीं पाते। अपने घर में ही ऐसा होता है कि हम अपनी बात को कह नहीं पाते, रख नहीं पाते। हम उसको अंदर ही अंदर सोचते तो रहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि आपका विशुद्धि चक्र क्या है, बंद है। जब आप अपने भावों को कहना शुरू कर दो, अपनी अभिव्यक्ति, अपने भावों की अभिव्यक्ति शुरू कर दो, तो इसका मतलब आपका जो चक्र है वह बैलेंस होना शुरू हो गया है। ठीक है। तो ये चक्र क्या देता है हमें, अभिव्यक्ति देता है कि हमारे अंदर के जो भाव है उसे हम अभिव्यक्त कर पाए, दूसरों तक कह पाए, दूसरों को कह पाए। तो ये हमें ये चक्र देता है। इसमें जो फल आएंगे वो आएंगे आपके काले अंगूर। और इसमें जो फूल है वो ट्यूलिप है। ट्यूलिप एक फूल आता है, वो है इसमें। इसके जो शारीरिक रोग हैं वो है गले के रोग। जितने भी गले के रोग हैं, चाहे वो टॉन्सिल हो, गला पकना, या गले से संबंधित गलों में छाले हो जाना, जो भी गले से संबंधित, थायराइड, दोनों तरह के थायराइड इसमें आ जाएंगे। गर्दन में दर्द रहना, हार्मोन की परेशानी, हार्मोन डिस बैलेंस होना, इस तरह से। और श्वास नली के भी इसी में आ जाएंगे, जो हमारी श्वास नली है उससे भी रोग, जो है स्वर वाले, जो स्वर और दूसवर है हमारे, वो भी हमारे इसी गले से ही होते हैं, इसी चक्र से ही होते हैं। और भावनात्मक में, भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई आना, ये मैंने अभी आपको बताया ही है कि अपनी जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करने में कठिनाई आना, अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाना, तो वो भी हमारे इसी चक्र के बंद होने पर ही होती है। उसके बाद है हमारा आज्ञा चक्र। छठे नंबर का चक्र है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे माथे के बीचों बीच होता है, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं वहां पर हमारा ये आज्ञा चक्र होता है। इसका जो रंग होता है वो गहरा नीला रंग होता है। दोनों भुवों के बीच इसका स्थान है, यानी कि जहां हम बिंदी लगाते हैं दोनों भुवों के बीच। इसकी दो पंखुड़ियां होती हैं, सिर्फ दो पंखुड़ियां होती हैं इसमें। इसका जो तत्व है वो मन तत्व है, मन। ठीक है। इसके जो ग्रह है वो शनि ग्रह है। और इसके जो स्वामी है वो श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान है। ये चक्र क्या है, शनि मतलब हमारे कर्म है ना। तो ये चक्र क्या है, यानी कि हमारे पास्ट लाइफ कर्म, शनि मतलब होता है हमारे पास्ट लाइफ कर्म। तो जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है, यानी कि वो हमें पिछले जन्म से मिली है, कि ऐसे ही नहीं, ये हमें गॉड गिफ्ट होता है कि जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है, यानी कि उन्हें पहले से आभास हो जाना कि क्या होने वाला है। तो ये सब गॉड गिफ्ट है, यानी कि तुम्हारे पिछले कर्म का तुम्हें फल है कि तुम्हारी इंट्यूशन पावर बहुत तेज है। किसी किसी की बहुत ज्यादा तेज होती है, कोई कोई और ज्यादा उन्हें कर लेता है, यानी कि जो चीज आपको मिली है उसको और ज्यादा निखार लेना। ठीक है। लेकिन ये जो इंट्यूशन पावर मिलती है ये गॉड गिफ्ट ही है, यानी कि कहते हैं गॉड गिफ्ट, यानी कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल। तो इसलिए क्या है, शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है, यानी कि पूरी पूर्व के से ही आभास हो जाना, अलग अलग होती है बहुत सारी, मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती इंट्यूशन पावर के बारे में, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की इंट्यूशन पावर होती है, सबके पास अलग अलग तरह की पावर्स होती है। ठीक है। तो जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होना, तो वो सब हमारा क्या है, आज्ञा चक्र ही है। इसका जो रत्न है वो ब्लैक टर्मिनल, ये इसका रत्न है। और बीज मंत्र है ओम। इस चक्र का अर्थ है अंतर ज्ञान, सत्य की अनुभूति, यानी कि अंतर ज्ञान, हमारे अंदर का ज्ञान। ठीक है। यानी कि एक तरह से इसको हम छठी इंद्रिय भी कह सकते हैं, कहते हैं ना छठी इंद्रिय इसकी बहुत ज्यादा सक्रिय है, सिक्स सेंस है इसके अंदर। तो वो अंतर ज्ञान, हमारे अंदर का ज्ञान। इसका जो फल है वो जामुन है। और फूल है इसका गेंदा, गेंदा का फूल। इसके शारीरिक रोग हैं सिर दर्द, अनिद्रा, यानी कि नींद नहीं आना, आंखों के रोग, बुरे स्वप्न आना, और भावनात्मक रूप से डिसीजन पावर कम होना, निर्णय नहीं ले पाना कुछ भी, उद्देश्यहीन होना, कोई लक्ष्य नहीं है लाइफ का, और व्यामोह, यानी कि इल्यूजन में रहना, भ्रम में रहना। ठीक है।
तो अगर हमारा ये बैलेंस में नहीं है या फिर बंद है, तो हमें इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। उसके बाद अंतिम हमारा है सहस्त्रसार चक्र, जिसे हम क्राउन चक्र भी कहते हैं। ये हमारा सिर के ऊपर होता है, ठीक है। ये आज्ञा चक्र हो गया, और उसके ऊपर यहाँ सिर पर हमारा क्राउन चक्र, यानी कि जैसे क्राउन लगा देते हैं, ताज पहन लेते हैं सिर पर, ऐसे ही ये चक्र हमारा सिर पर होता है। इसका रंग बैंगनी होता है। मस्तिष्क के बीचों बीच, ये मस्तिष्क के बीचों बीच होता है हमारा ये। और ये 1000 पंखड़ी वाला होता है, यानी कि एक पूरे सिर में हमारे इसकी पंखड़ियां फैली हुई है, 1000 पंखड़ी वाला ये होता है। इसका तत्व है विचार, हमारी विचार शक्ति। इसके जो ग्रह हैं वो राहु और केतु है, और दिन रविवार है। इसके जो ग्रह स्वामी हैं वो नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान है। इसका जो बीज मंत्र है वो भी ओम है, लेकिन मौन पूर्वक। एक तो हम बोलकर ओम करते हैं, और एक हम मौन पूर्वक ओम का जाप करते हैं। तो ये इसमें क्या है, हमें मौन पूर्वक ओम को पढ़ना है, चैंट करना है। इस चक्र का अर्थ है जागरूकता और दिव्य संबंध, यानी कि जो क्या कहते हैं, ऊर्जाएं होती हैं उनके साथ हमारा कनेक्शन बन जाना, दिव्य ऊर्जाओं के साथ। ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन बनाता है हमारा स्पिरिचुअलिटी से, या हमारे भगवान से, या फिर जो भी एनर्जीज होती हैं हमारे पास आसपास, उनके साथ हमारा कनेक्शन बनाना। तो ये इस चक्र का कार्य होता है। इसके अंदर सभी फल आ जाएंगे। और फूल इसमें कमल का फूल है, जैसे कमल का फूल होता है, 1000 1000 पंखड़ी वाला भी कमल का फूल होता है, तो इसी तरह से इस चक्र में भी 1000 पंखड़ियां होती हैं। इसके शारीरिक रोग हैं मस्तिष्क, मस्तिष्क के रोग जितने भी हैं, दिमाग के रोग, और दाई आंख से जुड़े रोग, यानी कि सीधी आंख से जुड़े हुए रोग, ये सारे इसी में आ जाएंगे। भावनात्मक रूप से लगातार निगेटिव बातें बोलना, हर वक्त निगेटिव सोचना, निगेटिव बातें बोलना एक्सेस में, कि कोई भी चीज में उन्हें पॉजिटिविटी नजर ही नहीं आए, हर चीज में निगेटिव रहना। बहुत ज्यादा उदासीन हो जाना जीवन से, और भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी लग जाना। ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोग, आप सभी को 7 चक्र के विषय में बताया। ये 7 चक्र होते हैं, और ये हमारे काम करते हैं पूरे शरीर में, हमारे ये 7 चक्र काम करते हैं। अब आप लगा लीजिए कि इनसे संबंधित यदि कोई भी रोग है, तो वह हमारा कौन सा चक्र हमारा डिसबैलेंस है, और हमें उस चक्र पर काम करने की आवश्यकता है। वैसे तो हमें अपने 7 चक्रों को ही बैलेंस में रखना चाहिए। अब इन्हें हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए। चक्र के विषय में तो हमने जान लिया, लेकिन इन चक्र को हम किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि हम ये चक्र हमारे बैलेंस में हो जाए, या इन पे एक पॉजिटिव ऊर्जा आती रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 20 से 25 मिनट आपको अपने डेली के निकालने। अगर सुबह का समय है ब्रह्म मुहूर्त का, या जब सूर्य उदय होता है उस वक्त का, तो उसमें या तो उस वक्त कर लीजिए। नहीं टाइम है सुबह उठने का, सुबह को नहीं टाइम मिलता है, तो दोपहर में कर सकते हैं, नहीं तो रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। मतलब इसमें मैं टाइम की बाउंडेशन आपको नहीं दे रही हूँ। पूरे दिन में 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालिए, और उसमें आप इसके ऊपर कार्य कीजिए। कैसे करना है, तो आप सबसे पहले एक मैट बिछा लीजिए या चटाई बिछा लीजिए जमीन पर। ठीक है। जो जमीन में नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सोफे आदि पे नहीं। बाहर थोड़ा खुली हवा में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कमरे में भी कर सकते हैं। ठीक है। आप बैठ गए, उसके बाद आप सुखासन में बैठ जाइए, जो पद्मासन लगा सकते हैं वो लगा लीजिए, नहीं तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आलती पालती लगाकर बैठ जाइए। उसके बाद कमर को सीधी रख के आंखें बंद करके आपको सबसे पहले प्रभु का ध्यान करना है। अभी आपको बता ही दिए कौन कौन से चक्र पे कौन कौन से भगवान का आप ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने क्या कहते हैं, सबसे पहले मूलाधार चक्र ही ले लीजिए। मूलाधार चक्र पे आपको कार्य करना है। तो सबसे पहले आप बैठ गए, आराम से ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, और आपने उसमें मतलब पदम प्रभु भगवान का ध्यान किया, या वासु पूज्य भगवान का ध्यान किया, उनका आवाहन किया, बुलाया कि हे प्रभु,
मेरे इस चक्र को ऊर्जान्वित करो, इस तरह से उनसे प्रार्थना की। ठीक है, कि हे प्रभु मेरे इस चक्र को ऊर्जान्वित करने में मेरी सहायता करें। और इस प्रकार से आपने फिर उसके बाद क्या बोलना है, लम बीजाक्षर, उसका जो बीजाक्षर है लम, उसको आपको चैंट करना है। तेजी से चैंट करना है, थोड़ा सा देर तक, ताकि आपका जो बॉडी है वो वाइब्रेट हो। क्योंकि ये चक्र जब ओपन होते हैं तो उसके लिए आपको बोलकर करना चाहिए, थोड़ा सा लंबे उसमें करना चाहिए, ताकि वो एक वाइब्रेशन आपकी बॉडी में हो, उस चक्र पर एक वाइब्रेशन हो, जैसे लम। इस तरह से जितना लंबा आप खींच सकते हैं, और उसको विजुअलाइज करें कि जब भी आप ये लम बोल रहे हैं तो लाल रंग की ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, और उसी चक्र पर यानी कि आपके गुहाद्वार मलद्वार तक, वो चार पंखड़ी के अंदर, वहां पर एक लाल रंग की पूरी ऊर्जा वहां पर भर चुकी है। ठीक है, इस तरह से आपको वहां पर विजुअलाइज करना है, सारा का सारा कार्य बस आपको ध्यान में करना है, विजुअलाइजेशन में करना है। ठीक है, आंख बंद करके सिर्फ आपको मुंह से चैंट करना है बीजाक्षर, और आपको वहां पर क्या करना है, इस तरह से उस ऊर्जा को ध्यान वहां पर देना है। तो इस तरह से आप 15 से 20 मिनट आप ये लम बीजाक्षर का आप क्या करिए, चैंटिंग करिए। उसके बाद मैं काव्य बता रही हूँ, तो वो आप क्या कहते हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र के काव्य भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनमें से एक काव्य भी अगर आप याद कर लेते हैं और उसको चैंट करते हैं उसमें, उस वक्त वो पढ़ते हैं, तो उससे भी क्या हो जाएगा, आपका वो वहां पर वो ऊर्जा आएगी, वो लाल रंग की ऊर्जा। तो वो आपका जो चक्र है अपने आप वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक होता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 दिन एक चक्र पे काम किया, फिर उसके बाद दूसरे चक्र पे, फिर तीसरे चक्र पे करना शुरू, अगर आपको करना है तो नीचे से ही शुरू करना है, मूलाधार से। ये नहीं कि कोई सा बीच का चक्र ले लिया या फिर ऊपर का कोई सा ले लिया, ऊपर से नीचे आ गए, ऐसे नहीं। हमेशा ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है, ऊपर से नीचे नहीं आती। ठीक है, ऊपर से नीचे कोई भी गिरना नहीं चाहता, सब नीचे से ऊपर ही उठना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो हमारी ऊर्जा है नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। तो इस तरह से आप 3 3 दिन भी कर सकते हैं, 21 डेज की इसकी साधना होती है। तो आप 3 3 दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन एक चक्र पे काम कीजिए, फिर 3 दिन दूसरे चक्र पे, 3 दिन तीसरे चक्र पे, इस तरह से 21 दिन में आपके 7 चक्र हो जाएंगे। और आपको मैंने बता ही दिया कि किस तरह से करना है, एक एक काव्य का आपको इस तरह से उच्चारण भी करना है उसका, अगर आपको याद हो जाता है। नहीं तो फिलहाल आप बीजाक्षर से भी कर सकते हैं। अब कल्याण मंदिर स्तोत्र का कौन कौन से काव्य कौन कौन से चक्र से रिलेटेड है, ये मैं आपको बता देती हूँ। मूलाधार चक्र के लिए पहला, दूसरा, पांचवा, नौवा, 18, 22, 33 और 42, ये जो काव्य है ये मूलाधार चक्र को संतुलित करते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, पांचवा, नौवा, 18वां, 22, 33 और 42, ये काव्य आपके मूलाधार चक्र को संतुलित करेंगे। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र को 3 4 6 11 38 39 40 और 42, कहीं कहीं रिपीट भी है तो वो कोई बात नहीं, वो काव्य आपके दोनों उसमें काम आएंगे। ठीक है, तो स्वादिष्ठान चक्र में 3 4 6 11 38 39 40 और 42। उसके बाद है आपका मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में 8 9 10 12 18 20 23 24 और 28, ये काव्य आपके आ जाते हैं जो मणिपुर चक्र को संतुलित करेंगे। 8 9 10 12 18 20 23 24 और 28। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हृदय चक्र, हार्ट चक्र, जिसमें काव्य है 7 10 13 14 17 22 24 और 43, 43। ठीक है, एक बार और हृदय चक्र के लिए 7 10 13 14 17 22 24 और 43। उसके बाद है हमारा विशुद्धि चक्र, जिसमें आएंगे हमारे काव्य 26 27 और 32। ठीक है, उसके बाद है आज्ञा चक्र, जिसमें आएंगे 15 19 25 29 37 और 41, ये काव्य हमारे आज्ञा चक्र के लिए आएंगे। उसके बाद है सहस्त्रसार चक्र, जिसमें काव्य है 16 21 30 31 34 और 35। ठीक है,
अब इसमें जो 36 और 44 नंबर का काव्य है, उसमें सातों के सातों चक्र आ जाएंगे। 36 और 44 नंबर के काव्य सातों चक्रों को संतुलित करते हैं। ठीक है, उसकी उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि वे हमारे सातों चक्रों को बैलेंस करती है। तो इस तरह से ये एक छोटी सी जानकारी कि किस प्रकार से कल्याण मंदिर स्तोत्र के द्वारा हम अपने सातों चक्रों को क्या कहते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और जो सात चक्र होते हैं ये हमारे आभा मंडल से जुड़े हुए होते हैं, इन्हीं से ही हमारा जो आभा मंडल है वो क्या होता है, वो विस्तृत होता है। जो हमारी आभा है, देख प्रभु का भी पीछे भामंडल होता है, उनका भी एक ऑरा होता है, प्रभु का भी। ऐसे ही हर इंसान का एक ऑरा होता है। ठीक है, तो वो जितना जितना हम प्योर होते जाते हैं, जितना जितना हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से शुद्ध होते जाते हैं या फिर स्वस्थ होते जाते हैं, उतना उतना ही हमारा आभा मंडल भी क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। एक अलग ही चमक हमारे चेहरे पर आने लग जाती है। ठीक है, तो उसी आभा मंडल को विस्तृत करने के लिए एक छोटी सी कार्यशाला भी हम लेकर आ रहे हैं, जो मैंने मैसेज भी डाला था। 12 और 13 2 दिन की ये कार्यशाला है। जो भी यहाँ पर ये हीलिंग का कोर्स सीख रहे हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले उन्हें अपने आभा मंडल को ही क्या करना पड़ेगा, उसको शुद्ध करना पड़ेगा, यानी कि उसको क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम उसे क्लीन करेंगे उसके बाद ही हम नई चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, आगे के कार्य तभी होंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर वो कार्यशाला करना चाहते हैं तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि उस कार्यशाला के लिए उसमें रेकी के सिंबल्स भी यूज होंगे, रेकी के द्वारा उसमें हीलिंग दी जाएगी, रेकी के द्वारा उसमें आप लोगों का जो आभा मंडल है उसको क्लीन किया जाएगा। तो इसलिए उसके एक छोटे से मिनिमम से चार्जेस भी रखे हैं, 444 रुपये। तो जो भी ये कार्यशाला करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें। क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, 12 और 13 2 दिन की ये कार्यशाला है, तो आप मुझे आज कल और परसों तक मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी यहाँ पर हीलिंग कोर्स करने आए हैं, कल्याण मंदिर हीलिंग कोर्स, तो हीलर वही होता है जो सबसे पहले अपने आभा मंडल को क्लीन करता है, अपने आभा मंडल को शुद्ध करता है। उसके बाद ही और सारे कार्य आगे बढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए जो भी ये कोर्स करना चाहे वो मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब ये आज इस कार्यशाला में चक्र के लिए अगर किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं। टाइम 3 से 4 रहेगा, दोपहर में।